से गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जिसको लेकर यह तस्वीर भी भयावह कर देने वाली सामने आ रही है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ से ग्रसित ग्रामीण अब पलायन हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रहा। पटना के दानापुर में 2 दिन पहले ही गंगा नदी में तेज उफान के कारण 2 नाव आपस में टकरा गए। टकराने के दौरान उस पर जितने भी सवार लोग मौजूद थे सभी गंगा नदी में डूब गए। आज दूसरा दिन रेस्क्यू का जारी है और इस बीच जो खबर निकलकर सामने आई है, इस खबर को देखिए। पटना के दानापुर में गंगा नदी में लापता 8 लोगों की तलाश के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार की देर शाम 5:30 बजे तेज बहाव के चलते 2 नाव आपस में टकरा गई थी। नाव में सवार 55 लोग नदी में गिर गए थे। 44 तो किसी तरह बाहर निकलकर आ गए, लेकिन बाकी 10 के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ स्थानीय गोताखोर को भी लापता लोगों में ढूंढने का प्रयास जारी है। अब तक 2 लोगों के शव भी बरामद किए गए, बाकी 8 लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों का मानना है कि गंगा की तेज धारा में शव बहकर दीघा के आसपास गई होगी। हादसे में बचकर आए भोला पंडित की आप बीती पटना नाव हादसे में दबे। दाऊदपुर के भोला पंडित ने बताया कि हादसे में वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी पत्नी अब भी लापता है। भोला पंडित ने बताया कि नाव एकदम से पलट गई। मैं तैरते तैरते थक गया था। नदी की तेज धारा, अब हिम्मत नहीं हो रही थी, लग रहा था कि मौत सामने। तब भी एक नाव आई। नाव में सवार लोगों ने रस्सी फेंका और मैं उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ एक बांस फेंका। उसे पकड़कर मैं नाव पर चढ़ गया और खुद की जान बचा सका, लेकिन मेरी पत्नी लापता है। 4 टीम में 40 लोग बचाव कार्य में लगे। हादसे के तीसरे दिन मंगलवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 2-2 टीम को लगाया गया। एक टीम में 10 सदस्य हैं। इस लिहाजे से प्रशासन के द्वारा गंगा नदी में शव खोजने के लिए कुल 40 लोग को लगाया गया। गंगा में पानी बढ़ते और तेज धारा होने के बजाय काफी परेशानी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एक अधिकारी का मानना है कि गंगा के जलस्तर काफी तेज बढ़ा हुआ है और धारा भी तेज होने के कारण सबको खोजना परेशानी हो रही है। एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी अब तलाशी दीघा घाट के आसपास होने जा रही है। ये दृश्य भयावह तो बहुत गंभीर है और बहुत दर्दनाक घटना है। कैसे बच गए आप? बच गए। हम भी तैरते तैरते बचाव के लिए हर कोई चिल्ला रहा है, तो तैरते तैरते एक नाव आया। नाव पर उसको कहें, लास्ट पोजीशन था हमारा डूबने का, उसे कहें कि भैया बचा लो। कितना लोग सवार थे उस नाव पे? उसमें करीबन 54 आदमी था। अभी कितना लोग आपकी नजर में, आपके समझ से लापता होंगे? लमसम 22 से 25। तो आपने देखा कि तेज उफान में खतरे को मोल लेते हुए नाव चलाया जा रहा था। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया था कि इस तेज धारा में नाव चलाना वर्जित है, लेकिन लोग मानने से इनकार किए और एक बड़ी घटना हो गई, जिसको लेकर अब भी तीसरा दिन है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है सबको ढूंढने में, और उनकी जांच पड़ताल में दीघा तक अब यह पहुंच गया है और एसडीआरएफ की टीम अब दीघा में रेस्क्यू कर रही है।